The first topic of third chapter is the micro environment and the macro environment. सबसे पहले मार्केटिंग एनवायरनमेंट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि चैप्टर नेम इज एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। जैसे हम एक जगह पे रहते हैं तो हमारे आसपास एनवायरनमेंट है, इसी तरह से मार्केटिंग भी एक एनवायरनमेंट में होती है। तो उस एनवायरनमेंट में कुछ फोर्सेस होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। किस टाइम पे? जब वो मार्केटिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटीज to build and maintain successful relationship with the customers. अब ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। एक माइक्रो एनवायरनमेंट है और एक मैक्रो एनवायरनमेंट है। माइक्रो मतलब जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसका स्पैन कम होगा, ये डायरेक्ट इसका लिंक डायरेक्ट होगा बिल्कुल, और जो मैक्रो है ये ब्रॉडर लेवल पे होता है। दोनों को देख लेते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट इट इंक्लूड्स एक्टर्स विच आर क्लोज टू कंपनी, जो कंपनी के बहुत क्लोज होते हैं, अफेक्ट्स इट्स ability to engage and serve its customers, जो कि कंपनी की एबिलिटी को मुतासर करते हैं। These may be suppliers, customers, markets, public, competitors and marketing intermediaries. इन सबको हम वन बाय वन आगे देखेंगे। Marketing management's job is to build a strong relationship with the customers by creating customer value and satisfaction. ये जो पॉइंट है ये हम काफ़ी दफ़ा इसको मार्केटिंग में देखेंगे बुक में, कि मार्केटिंग का जो पर्पज़ है वो कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। तो इसी के रिवॉल्व अराउंड जो है ना वो चीज़ें घूमती हैं। मार्केटिंग मैनेजर्स कैन नॉट डू दिस अलोन, मार्केटिंग मैनेजर के अकेला ये काम नहीं कर सकता। बिलो मेंशन्ड फिगर शोज द मार्केटिंग मैनेजर्स नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कंपनीज अदर डिपार्टमेंट्स टू मेक अप कंपनीज वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। इनमें देख लेते हैं क्या क्या है। एक कंपनी इटसेल्फ, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, competitors, publics and customers। इन सबको देख लेते हैं वन बाय वन। द कंपनी, while designing marketing plan बनाते वक्त marketing management need to collaborate with the company's other groups such as finance, मतलब other groups या divisions आप कह सकते हैं, या other departments कह सकते हैं। finance है, purchase department है जिसको supply chain वगैरह भी इसी में आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट लिखा जा सकता है, आई गेस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही होगा, मैंने गलती से अकाउंटिंग लिख दिया। एंड आर एंड डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलप तो उन्होंने करनी है। ऑल दीज इंटर रिलेटेड ग्रुप्स फॉर्म इंटरनल एनवायरनमेंट। ये इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। टॉप मैनेजमेंट सेट्स कंपनीज विजन, टॉप मैनेजमेंट सेट करती है कंपनी का विजन, उसके टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, ब्रॉडर स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज। जबकि मार्केटिंग मैनेजर्स टेक डिसीजन विद इन दीज ब्रॉडर प्लान्स, मतलब इन्हीं ब्रॉडर प्लान, ये जो प्लान्स ऊपर टॉप मैनेजमेंट ने सेट किए होते हैं, इनके अंदर रहते हुए मार्केटिंग मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं। विद मार्केटिंग टेकिंग लीड, मार्केटिंग लीड लेती है। विद ऑल डिपार्टमेंट्स शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स। मार्केटिंग क्यों लीड लेता है? क्योंकि मार्केटिंग इज इन डायरेक्ट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग वाले जो लोग हैं, मार्केटिंग पर्सोनल जो हैं, वो डायरेक्ट इन टच होते हैं कस्टमर्स के साथ। सो दे लीड, और बाकियों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स वाले हैं, फाइनेंस है, परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, अकाउंटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और जितने भी इसके इंटरनल लोग हैं। इसीलिए इसको इंटरनल एनवायरनमेंट कहा गया है, कंपनी के अंदर के लोग। नेक्स्ट सप्लायर्स आ जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रॉपरली अगर काम नहीं कर रहा तो मार्केटिंग वाले ने जो प्रॉमिस किया है वो आगे फुलफिल नहीं हो सकता प्रॉपर। इन द एंड इफेक्ट कौन होगा? कस्टमर। सेम इज द केस विद द मैन्युफैक्चरिंग, अगर प्रोडक्ट सही तैयार नहीं हुई। सेम इज द केस विद द परचेज डिपार्टमेंट, अगर मटेरियल ठीक नहीं हुआ या रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले ने ठीक काम नहीं किया, तो जो इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा वो कस्टमर होगा, और आपके प्रोडक्ट को उससे नुकसान पहुंच सकता है। सप्लायर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंपनीज ओवरऑल वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, क्योंकि उन्होंने मटेरियल प्रोवाइड करना है, मटेरियल की क्वालिटी, मटेरियल की कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। As they provide resources to the company to produce its goods and services, marketing manager must watch carefully supplier availability and cost. मार्केटिंग मैनेजर को देखना चाहिए कि अगर वो कोई चीज़ प्रॉमिस कर रहा है कस्टमर से, तो क्या उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी।
ये ना हो कि जो प्राइस उसने आगे कमिट की है उस पर आप प्रोवाइड ही ना कर सकें। सप्लाई शॉर्टेजेस या डिलेज कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस, कैन डैमेज द सेल्स इन द शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म में कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी डैमेज होगी। इफ सप्लायर्स राइजेस द मटेरियल कॉस्ट, अगर सप्लायर ने मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा कर दी है, इट विल फोर्स द कंपनी कि वो प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा करे, जो हार्मफुल होगा सेल्स के लिए। मार्केटर्स टुडे ट्रीट देयर सप्लायर्स एज पार्टनर्स, मार्केटर्स अब सप्लायर्स को एज ए पार्टनर ट्रीट करते हैं इन क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग द कस्टमर वैल्यू। नेक्स्ट, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आर द फर्म्स, ये वो फर्म्स हैं हु हेल्प कंपनीज टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट्स टू फाइनल कस्टमर्स और बायर्स। मतलब ये वो कंपनीज हैं जो कंपनी की मदद करती हैं प्रमोशन में, सेलिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन में टू कस्टमर्स और बायर्स। These are resellers, physical distribution firms, marketing services agencies या financial intermediaries। इन सबको देख लेते हैं। रीसेलर्स में कौन से आते हैं? रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, who help companies to find customers, क्योंकि कस्टमर ने एंड प्रोडक्ट तो रिटेलर से ही परचेज करनी है ना, और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म, इट हेल्प्स द कंपनी विद स्टॉक्स, कि आपने स्टॉक कहाँ कहाँ पे मूव करना है, किस किस लोकेशन पे लेके जाना है, एंड मूव इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग साइट टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस, जहाँ जहाँ पे भी जो भी आपने लोकेशंस रखी हुई हैं कंपनी की। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन था, ये टू कस्टमर था, फाइनल कस्टमर, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हैं ये स्टॉक मूव करने के लिए है कंपनी से, एक कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है वहां से लेके, और आपने अगर आपने किसी और सिटी में अपनी फैसिलिटी रखी हुई है स्टॉक की, तो वहां तक लेके जाने के लिए। मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज, इसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आ जाती हैं, मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स आ जाती हैं, मार्केटिंग कंसल्टिंग फर्म्स हैं, मीडिया फर्म्स हैं। ये फर्म्स क्या करती हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसे प्रमोट करती हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कस्टमर्स तक। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आ जाती हैं, इसमें ये इनेबल करती हैं कंपनीज को कि वो रिस्क फ्री ट्रेड करें, कि जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो। रिस्क तो ऑब्वियसली सब में है। लेट से एक पाकिस्तान से एक कोई ट्रांजैक्शन करनी है, किसी ने कोई चीज़ परचेज करनी है बाहर के मुल्क में, तो वो ऐसी तो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता ना, तो उसमें दरमियान में फिर बैंक्स इन्वॉल्व आ जाते हैं, क्रेडिट कंपनीज आ जाती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, एक्सेट्रा। ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं, ये लोकल ट्रेड में भी ये सब कुछ साथ साथ होते हैं। अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है तो वहां पे क्रेडिट कंपनीज काम आती हैं। With the growing need of today, marketing managers work with these marketing intermediaries as partners. सबके साथ हमने पार्टनरशिप ही करनी है, rather than taking them as simply a channel to sell their products. नेक्स्ट, कंपेटिटर्स। जैसे कि नाम से जाहिर है ये आपके कंपटीशन में है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सेज दैट अ कंपनी शुड प्रोवाइड सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन टू इट्स कस्टमर्स देन द कॉम्पिटिटर्स, मतलब आपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। Marketing managers should always be eager to take advantage of opportunities by positioning their offerings strongly against competitors' offering in the minds of customers. आपने जो आपकी अपनी प्रोडक्ट है उसकी अपने competitors के मुकाबले में अच्छी पोजीशनिंग करनी है जो कस्टमर्स है उनके माइंड में। वन स्ट्रेटेजी मे नॉट वर्क फॉर ऑल कंपनीज, एक स्ट्रेटेजी हर कंपनी के लिए काम नहीं कर सकती। मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपनी कंपनी का साइज देखते हुए, अपने रिसोर्सेज देखते हुए उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी डेवलप की जाए। तो यहाँ पे एक और पॉइंट भी था, मार्केटिंग मैनेजर्स शुड ऑलवेज बी ईगर टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, कि जो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उसको अडॉप्ट करने में भी क्विक होना चाहिए, रादर देन द इससे पहले कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसको अवेल कर लें। नेक्स्ट, पब्लिक्स आ जाती हैं। पब्लिक इज एनी ग्रुप, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, हु हैव एक्चुअल
या पोटेंशियल इंटरेस्ट, या तो उसका एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में, या वो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट रखता है किसी भी तरह से कि वो आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकें या ना कर सकें। पब्लिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 7 टाइप्स। फाइनेंशियल पब्लिक्स एक एक करके देख लेते हैं। फाइनेंशियल पब्लिक्स, इसमें बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं। दिस ग्रुप अफेक्ट्स कंपनीज एबिलिटी टू ऑब्टेन फंड्स, कि आपने फंड्स कहाँ से लेने हैं। मीडिया पार्टनर्स हैं, पब्लिक्स हैं, ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है इसको ट्रांसमिट करेंगे, इंफॉर्मेशन डिस्पर्स करेंगे लोगों तक। मीडिया पब्लिक्स आर टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स, मैगजीन एंड अदर सोशल मीडिया। This type of publics disperse information, news, editorial opinion or other content to the public. Then government public आ जाती है। These can affect companies regarding product safety, मतलब rules and regulation जहाँ पे कंपनी काम कर रही है वहाँ के जो गवर्नमेंट पब्लिक्स हैं। या अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट चल रही है तो उसमें आपने झूठ नहीं बोलना, अगर आप झूठ बोलेंगे तो उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान में पैमरा है, वो देखता है इसको, इतने गौर से तो नहीं देखता लेकिन फिर भी कभी कभी उसे होश आ ही जाती है। सिटीजन एक्शन पब्लिक्स, ये ग्रुप्स होते हैं जो आपकी रॉन्ग डूइंग्स में, ये पब्लिक ग्रुप्स होते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है कंपनी से या इसकी कोई रॉन्ग पॉलिसीज हैं तो उनके अगेंस्ट आपको आंसर करना पड़ सकता है इस पे। कंपनी पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट शुड ऑलवेज स्टे इन टच विद दीज ग्रुप्स। कंपनी का जो इस तरह का रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है उसको इस तरह के कंज्यूमर ग्रुप्स के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए। These citizen action public groups are consumer organizations, environmental groups, minority groups and others. These can question companies marketing decisions. ये किसी भी टाइम पे मार्केटिंग का अगर कोई डिसीजन है जो उन्हें समझ नहीं आता तो उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, या अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया गया है जो उनके अगेंस्ट है तो उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, और ये इट कैन कॉज ट्रबल फॉर द कंपनी, ये कंपनी के इमेज को भी नुकसान पहुंचा सकता है। देन इंटरनल पब्लिक्स आ जाती है, इसमें कंपनी के अपने लोग हैं। Big companies use newsletter to transmit information to employees. When employees are happy with the company policies, तो वो उनका positive attitude होगा toward routine duties. These group include managers, workers, volunteers या board of directors. मतलब इन कंपनी के जो अपने अंदर वाले एम्प्लॉयज हैं उनके साथ। जनरल पब्लिक है, ये बाहर के लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। कंपनी शुड ऑलवेज बी कंसर्न अबाउट इट्स इमेज इन द माइंड्स ऑफ जनरल पब्लिक, क्योंकि उन्हीं के लिए तो कंपनी सर्वाइव कर रही है, तो आपका क्या इमेज है जनरल पब्लिक के माइंड में ये बहुत ज़रूरी है, और ये इमेज अच्छा होना चाहिए। पब्लिक इमेज ऑफ कंपनी इफेक्ट्स बाइंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स का बाइंग बिहेवियर उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर इमेज अच्छा है तो बाइंग पॉजिटिव होगी, अगर अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी जो सेल्स हैं वो इफेक्ट होती हैं। देन लोकल पब्लिक आ जाती है। दीज इंक्लूड्स लोकल कम्युनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। लार्जर फर्म्स वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज दे ऑपरेट इन, मतलब आपने जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए आपने काम करना है, उनकी गुड बीइंग के लिए। A company can design marketing plan for both public and its consumers. कंपनी दोनों के लिए प्लान तैयार कर सकती है, पब्लिक के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंपनी वांट्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, अगर कंपनी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है तो बिल्ड इट्स इमेज और जनरेट अ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, या फिर एक अच्छा इमेज डेवलप करना चाहती है या पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करना चाहती है। For this, companies need to make favorable offers to the public. मतलब वो पब्लिक को अगर खुश रखेगी तो उसके लिए ये तीनों चीजें आसान हैं कि अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, जनरेट अ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ या इमेज को बेहतर करना। नेक्स्ट कम्स द कस्टमर्स। कस्टमर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द कंपनी। कंपनीज माइक्रो एनवायरनमेंट, क्योंकि कस्टमर के लिए ही तो सब कुछ किया जाता है। होल मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड कस्टमर्स, बिल्कुल ऐसा ही है, मार्केटिंग पूरी कस्टमर्स के अराउंड ही घूमती है कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है। द पर्पज ऑफ वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क इज ऑल्सो टू गेट कस्टमर्स एंगेज्ड एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देम। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, इनको देख लेते हैं।
कंज्यूमर मार्केट्स ये आपके हाउस होल्ड होते हैं और इंडिविजुअल होते हैं जो अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए आपके प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। बिजनेस मार्केट्स हैं, ये वो लोग हैं जो आपसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं और उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। रीसेलर मार्केट्स हैं, इसमें आपके रिटेलर्स आ जाते हैं जो आपके प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं, आपसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं और दोबारा कस्टमर को सेल करते हैं। गवर्नमेंट मार्केट्स आ जाती हैं, वो आपसे प्रोडक्ट लेके तो अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं या उनको दे देते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है। इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, ये वो लोग हैं जिनको मतलब आउटसाइड द कंट्री और these buyers in the other countries including consumers, resellers, producers या गवर्नमेंट्स। मतलब अब बाहर के मुल्क में कोई भी जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करता है वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट हो जाती है। इसमें इंक्लूडिंग कंज्यूमर्स भी हैं। कंज्यूमर अगर लेट से कंज्यूमर अपने लिए खुद के लिए परचेज कर रहा है या रीसेलर कर रहा है, प्रोड्यूसर्स मतलब उसने फर्दर प्रोड्यूस करनी है, लाइक रॉ मटेरियल आपसे परचेज कर रहा है और आगे फर्दर प्रोसेस करके तो आगे सेल करेगा, या बाहर की कोई गवर्नमेंट आपसे कुछ परचेज कर रही है, तो ये सारी इंटरनेशनल मार्केट्स में आती हैं। ये सारा अभी तक का माइक्रो एनवायरनमेंट था। अभी आगे ये थोड़ा सा मैक्रो एनवायरनमेंट है। Macro environment consists of larger societal forces who shape opportunities and pose threats to the company। मतलब ये अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में जाएं तो ये कंपनी के लिए मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और या फिर थ्रेट्स क्रिएट कर सकते हैं। There are 6 forces which includes demographical, natural, economical, political, technological and cultural forces। सम फोर्सेज आर अनफोर्सेबल, जो कि नज़र नहीं आती हैं या फिर अनकंट्रोलेबल होती हैं, ठीक है, या आपको महसूस नहीं होती हैं या अनकंट्रोलेबल होती हैं। जबकि बाकी जो फोर्सेज हैं वो ऐसी हैं जो स्किलफुली मैनेजमेंट के थ्रू उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर दिस कंपनीज नीड टू अडेप्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। और इनको कंट्रोल करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए कि मार्केट में जो चेंजेस आ रही हैं उनको अडेप्ट करे या उनको अडेप्ट करे और अपने आप को उसके मुताबिक चेंज करें। अदरवाइज कंपनीज हु डोंट अडेप्ट चेंज, कंपनीज जो चेंज को अडॉप्ट नहीं करती, कैन नॉट फेस डिफिकल्ट टाइम्स। ये एक पिक्चर है जिसमें मैक्रो एनवायरनमेंट है कंपनी, और कंपनी को कौन कौन इफेक्ट कर रहा है, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। इन सब फैक्टर्स को ये जो 6 फैक्टर्स हैं इन सब को हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ये कंप्लीट होता है।